समय हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चल रहे हैं और यहाँ पर हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आंखें खोल देने वाला। ये देखिए यहाँ पर एक पुल आप देख सकते हैं जिसके ऊपर से निकल रहे हैं हम लोग, और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर DFC में डेवलप किया गया है। एक और बड़ी चीज़ है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रैक ट्रायल के लिए खुल चुका है। इसमें ट्रायल चल रहे हैं, 1100 से ज़्यादा मालगाड़ियाँ इससे निकाली जा चुकी हैं खुर्जा से भदान के बीच में। और आगे जो काम चल रहा है भाऊपुर के लिए, वो भी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ट्रैक बना लिया गया है। बिजली के खंभे लग चुके हैं, पावर दी जा चुकी है, तो वो ट्रैक भी तैयार है। आगे का ट्रैक जो कानपुर से इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं, उस पर भी ज़बरदस्त तरीके से जोर शोर से काम चल रहा है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनको लगता है कि 40% हिस्सा यानी तकरीबन 1100 किलोमीटर का हिस्सा कमीशन कर दिया जाएगा मार्च 2021 तक। मार्च 2021 तक उसको कमीशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 1100 किलोमीटर का हिस्सा हम बता रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, जिसमें रेवाड़ी से मदार जो कि WDFC का हिस्सा है, और वहाँ से गुजरात का एक इलाका है जिसको सीधा कनेक्ट किया जा चुका है। और आने वाले दिनों में वहाँ के लिए भी ट्रायल शुरू हो जाएंगे, यानी गुजरात के जो बंदरगाह है वो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सीधा जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छा इशारा करती हैं, एक अच्छे इंडिकेशन देती हैं। ये देखिए, ये पास में आप देख सकते हैं पावर सब स्टेशन है, जिसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर तैयार की। और इसमें एक और बड़ी चीज़ है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं ऑटोमेशन में रखा गया है। ये टुंडला सवाई करके जगह है जहाँ का ये पावर सब स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से लिंक है, ये देखिए। और ये जो बिजली आ रही है ये ग्रिड से आ रही है, और ग्रिड से डे टू डे बेसिस पर खरीदी जाती है। यानी जो जिस तरीके से हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसी तरीके से बिजली के लिए भी पावर एक्सचेंज होता है, जहाँ पर डे टू डे बिजली के रेट होते हैं। मान लिया किसी ने बिजली ज़्यादा पैदा कर दी तो उसके रेट उस दिन गिरेंगे, और जिस दिन ज़्यादा डिमांड है उस दिन रेट चढ़ेंगे। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक और बड़ी खासियत है, बिजली है सीधा ग्रिड से ली जाएगी, और वो भी एक्सचेंज रेट पे, यानी मतलब वहाँ पर जो रेट होंगे उसके हिसाब से बिजली ली जाएगी। यानी हर तरीके से ये इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद बनाना है, और उसके लिए कोशिशें हैं, उसके लिए तमाम चीज़ें हैं। और ये ट्रैक अगर आप कंपेयर करोगे भारतीय रेलवे से, अगर भारतीय रेलवे की पैसेंजर गाड़ियाँ इस पर अगर हम चलाना चाहें तो आप बड़े मज़े से कह सकते हैं कि वो 200 किलोमीटर की रफ्तार पर आप इस पर दौड़ा सकते हैं। यानी ये ट्रैक एकदम फिट है पैसेंजर गाड़ियों के लिए। अगर चलाना चाहें 200 किलोमीटर की स्पीड पर चला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ऊंचाई होनी चाहिए, आसपास का जो लोग हैं वो इसको क्रॉस न करें। और हर जगह पर ये देखिए, ये एक तरीके से अंडरपास है, नीचे से ही रोड जा रही है, ऊपर से जो है ट्रैक जा रहा है, ये देखिए। तो ये पूरी व्यवस्था की गई है, और ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो घुमाव है, कर्वेचर है, कर्वेचर देखिए जबरदस्त है, जबरदस्त, नो डाउट इस तरीके के कर्वेचर हैं। और इन कर्वेचर्स पर भी ट्रेन ज़बरदस्त तरीके से चल सकती है, क्योंकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से बताया गया है उसमें कहा गया है कि इन कर्वेचर्स पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सकता है। और उसके लिए ये देखिए जो चीज़ें डेवलप की गई हैं टेक्निकल हैं, यानी मतलब इनके बारे में टेक्निकल लोग बता सकते हैं। ये एक तरफ जो है ट्रैक आप देख सकते हैं झुका हुआ है, दूसरी तरफ उठा हुआ है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज की गई। ये देखिए आप बड़ी
आसानी से देख सकते हैं इस ट्रैक को, इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जा सकती है। और एक और बड़ी चीज़ है कि इसमें जो बिजली की सप्लाई होगी वो क्वालिटी बिजली होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार बदलेगी नहीं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। और जब आप इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं, खास तौर पर फ्रेट के मामले में, तो वहाँ पर जब आप वायदा करते हैं कि हाँ ये ट्रेन पहुँच जाएगी, तो उसके लिए आपको पहुँचाने के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता आपने वायदा कर दिया पीछे हट गए। तो आने वाले दिनों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जो ट्रेनें चलेंगी वो टाइम टेबल ट्रेनें होंगी, यानी जिस तरीके से पैसेंजर गाड़ियों का एक टाइम टेबल होता है कि इस टाइम पर यहाँ से छूटेगी, इस टाइम पर पहुँचेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लागू की जाएंगी। ये देखिए आगे एक और चीज़ हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नीचे से हाईवे जा रहा है, ये नीचे से हाईवे जा रहा है, ऊपर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जबरदस्त है, खूबसूरत है। आप देखिए देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। आप नीचे देख सकते हैं नेशनल हाईवे निकल रहा है यहाँ से, और ऊपर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वाह भाई वाह, मजे आ गए। देखिए किस तरीके से। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक जो सबसे बड़ी खूबी है, इसमें कहीं पर भी लेवल क्रॉसिंग नहीं है। मतलब ट्रेन को रोकने के लिए सिर्फ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अधिकारी और कर्मचारी रोकना चाहेंगे तभी रुकेगी, वरना ट्रेन चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। तो सारी टेक्निकल चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और ये देखिए किस तरीके से पावर सब स्टेशन यहाँ पर भी है। और ये जो काम है ये वाकई हम कह सकते हैं निराला है, बेहतरीन है। और ये कम कीमत में नहीं बना है। आप ये मत सोचिएगा कि 100-200 करोड़ में बन गया है। इसको बनाने में 81,000 करोड़ का तो बजट था। और अब अगर हम सारी चीज़ें लगा लेंगे, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी कीमत इससे ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। लेकिन इसके जो फायदे मिलेंगे, अगर वो फायदे भारत की अर्थव्यवस्था को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो फायदे होंगे वो इसके खर्चे से ज़्यादा होंगे। एक देखिए नीचे से जो है भारतीय रेलवे का ट्रैक निकल रहा है, फिर देखिए ऊपर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नीचे से भारतीय रेलवे। वाह भाई वाह, मजे आ गए। देखिए किस तरीके से, ये देखिए जबरदस्त है, जोरदार है, वाह। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। और ये आने वाले दिनों में भारत के विकास की गाथा लिखेगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। और जब यहाँ से यानी खुर्जा या दादरी से सीधा दानकुनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के लिए जब ट्रैक पूरी तरीके से पड़ जाएगा, बिछ जाएगा, तो कोलकाता से जो चीज़ें चलेंगी वो दिल्ली पहुँचने में उनको बहुत टाइम नहीं लगेगा। 24 से 36 घंटे के भीतर आ जाएंगी। वहाँ से हम कह सकते हैं जहाज़ से माल उतरा और उसके बाद जो भी टाइम लगे उसको लेकर आप नॉर्दर्न इंडिया आ सकते हैं, यानी उत्तर भारत पहुँच सकते हैं। ये बड़ी चीज़ है। और इसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र से जो बंदरगाह है, यानी मुंबई का जो बंदरगाह है, वहाँ से यानी JNPT से जो माल चलेगा वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पर पहुँचेगा। और यहाँ से जो माल है बंदरगाह में ले जाना है, ये भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारे फायदे मिलने जा रहे हैं। और अगर हम हाल फिलहाल में चीन की जो कहानी हुई है उसको देखें, तो चीन पर अब दुनिया का भरोसा नहीं है। सब वहाँ से अपनी फैक्ट्री हटाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि भाई वहाँ हम माल नहीं बनाना चाहते हैं। भारत एक अच्छी डेस्टिनेशन बने, भारत एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, उसकी तैयारी है। और ये तैयारी निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। ये पास में एक और ट्रैक जा रहा है, ये भी भारतीय रेलवे का ही ट्रैक लग रहा है। और
इस समय हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चल रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके का ट्रैक बनाया गया है। और ये ट्रैक उठा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आसपास के इलाके से यहाँ पड़ोस में बैठ जाएं। देखिए किस तरीके से चराने वाले चरवाहे यहाँ बैठे हुए हैं। इसके ऊपर चालान कटेगा सर? अब ये हमारे साथी पूछ रहे चालान कटेगा। अरे भाई, इनको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। आसपास का जो इलाका होगा यहाँ पर चारदीवारी बन जाएगी। ये कहीं ना कहीं योजना है इस तरीके की, तो उस योजना के तहत काम चल रहा है। और ये ट्रैक जब भी आप देखोगे तो आपको लगेगा वाह वाह जी वाह, क्या ट्रैक बनाया है। अब आपको लग रहा होगा जैसे मैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में नहीं हूँ। अब अच्छी चीज़ की तारीफ नहीं करोगे तो किसकी तारीफ करोगे भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ, ये कनेक्टिंग लाइन है। आसपास कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से कनेक्टिंग लाइन के जरिए सीधा सीधा माल इस पर पहुँचाया जा सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के आर्थिक विकास की नई कहानी लिखेगा, नई इबारत लिखेगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है।